हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका और एक नए वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस, जो कि पिंक आई जिसको हम बोलते हैं, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन चला हुआ है। ये जो है ये कंजक्टिवाइटिस जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, ये हमारे डी फार्म सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेपेटिक्स सब्जेक्ट से लिया गया ये टॉपिक है। मेनली मेरा यही एम था कि जैसे इस समय इन्फेक्शन ये चला हुआ है, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये कितने टाइप का होता है और इसके क्या क्या सिम्टम रहेंगे, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कंजक्टिवाइटिस जो कि पिंक आई है, इस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ये चला हुआ है। इसीलिए इसको बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि आप लोगों को इसके बारे में पता चले कि ये क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई क्या होता है, इससे आँख पर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई विजन में प्रॉब्लम आती है क्या, ये सब चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, देखिए उसके क्या होता है कंजक्टिवाइटिस, उसका बचाव क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है, क्या कौन सी ड्रग लेनी चाहिए, उसके बारे में हम बताएंगे। बाकी आप लोग जैसे जब ड्रग लेते हैं तो अपने आप उससे मत लीजिए, क्योंकि ये डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर उस ड्रग को लीजिए, क्योंकि वो ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि वो ये आँख का प्रॉब्लम जो रहता है, अगर आप अपने आप से दवा लेंगे तो वो एक छोटा इन्फेक्शन होता है कंजक्टिवाइटिस, उससे और ज़्यादा जैसे विजन में प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो ड्रग जो प्रिस्क्राइब करे वो आप ड्रग लीजिए। तो आज हम उसी टॉपिक पे आएंगे और उसी को समझाएंगे क्या होता है कंजक्टिवाइटिस, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम उसको बचा जा सकता है, कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे हम उसमें। तो वही चीज़ इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम समझाने से पहले बता देते हैं कि मैंने पहले ही एक फिगर ले रखा है, जैसे हेल्दी आंख का मैंने एक फिगर ले रखा है, जैसे जो स्वस्थ आंखें होती हैं उसमें क्या रहता है। उसके बाद हम समझाएंगे इन्फेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले दिखाते हैं हेल्दी आंख। हेल्दी आंख में ये देखो, ये जो व्हाइट पार्ट होता है, ये इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लेयर रहती है उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक है, इसी में जब हम इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण ये रेड या पिंक कलर अपीयरेंस में हो जाता है, तो उसी को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है। और जो ये आईलिड होती है, आपकी पलक जो होती है ऊपर वाली, उसमें जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, तो इसी यहाँ पर दिखाया गया है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। आपको ये कंजक्टिवाइटिस में कीचड़ होता है, कीचड़ बनने लगता है और पूरा आंख जो होता है वो रेड रेड हो जाता है। ठीक है, इससे मेनली कोई विजन में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत या परेशानी क्रिएट कर सकता है। ये इस प्रकार कह सकते हैं ये वायरल इम्पैक्ट कंजक्टिवाइटिस है, जिसमें ये वायरल के थ्रू जो वायरस के थ्रू जो होता है ये इन्फेक्शन, जिसमें इसमें भी वही जो कंजक्टिवा जो लेयर रहती है हमारी आँख की, जो ट्रांसपेरेंट थिन लेयर रहती है, उसमें ही इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो लेयर होती है बहुत पतली होती है और ये रेडनेस रेड हो जाती है और पिंक भी हो जाती है, जिसके कारण कीचड़ बहने लगता है और बार बार आंसू आने लगते हैं और इरिटेशन होती है और दर्द भी होता रहता है। तो ये सब इसके कुछ सिम्टम रहेंगे। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी ये कुछ एलर्जी के कारण होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही स्क्लेरा जो लेयर होती है, आपकी कंजक्टिवा जो लेयर होती है, उसी में ये इन्फेक्शन काज करता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे ब्रीफली क्या होता है ये चीज़। ठीक, तो इंट्रोडक्शन जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो कंजक्टिवाइटिस है, इसको हम पिंक आई के नाम से जानते हैं, या हम आई फ्लू जो आजकल चला हुआ है बोलते हैं, आई फ्लू, ये जो चला हुआ है इसके नाम से भी जानते हैं इसको हम। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे। इसमें होता क्या है, कंजक्टिवाइटिस कॉमनली नोन इज पिंक आई इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, a thin transparent layer that cover the white part of the eye। जो आंख का जो व्हाइट पार्ट होता है, हमारे आंख में जो व्हाइट पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। उसको जो लेयर कवर करती है, थिन लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसी को हम कंजक्टिवा बोलते हैं। उसी में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने के कारण ये जो रेडनेस या पिंक कलर का जो अपीयरेंस देता है आंख, उसी को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और तो और एंड लाइंस द इनर सरफेस ऑफ आईलिड, जो आईलिड की जो ऊपरी परत होती है अंदर से, इनर जो लेयर रहती है, उसमें भी लाइन बन जाती हैं या फिर कुछ इन्फेक्शन काज कर जाता है। इट इज कॉमन आई कंडीशन दैट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज। ये एक कॉमन आई इन्फेक्शन है जो कि किसी भी एज में ये जो है इन्फेक्शन काज कर सकता है।
ठीक है। एंड इट कैन बी काजेज वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग, इसको काज करने के लिए ये कैसे कैसे कंजक्टिवाइटिस आपको होता है, तो इसके भी कारक दिए हुए, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एलर्जी हो गया एंड इरिटेंट्स हो गया, इन सब की वजह से आपको ये कंजक्टिवाइटिस होता है। ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये इसी कारण होता है कि जैसे वायरस के इन्फेक्शन से हो गया, या बैक्टीरियल हो गया, या फिर बोले एलर्जी हो गया, या इरिटेंट हो गया। जैसे कि वायरस की अगर बात करते हैं, उसमें एडिनो वायरस, जो कि आपके जो कॉमन कोल्ड में जो वायरस रहते हैं, आपके कॉमन कोल्ड या कफ में जो वायरस रहते हैं आपके, वही वायरस में इन्फेक्शन काज करते हैं आपके कंजक्टिवाइटिस को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी सिंपल डायग्राम बनाया है कंजक्टिवाइटिस का। जैसे पहले ये देखो हेल्दी आई बनाई हुई है, ये देखो व्हाइट पार्ट है, ठीक है। तो इसी में जो ये व्हाइट पार्ट है, इसमें जो इसके ऊपर जो लेयर रहेगी, बहुत ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है, जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं। उसी में इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो कलर आपका दे जाता है रेड रेड कलर हो जाता है, जिसमें इसमें दिखा दिया गया है कि ये देखिए रेड कलर दिख रहा है आपको। इसके वजह से आपको कीचड़ आएगा, बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलेंगे, आपको इरिटेशन भी होगी और दर्द भी महसूस होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये चीज़ कंजक्टिवाइटिस में होता है। यहाँ पर भी मैंने एक फिगर के जरिए समझाया है, नॉर्मल जो फिगर दिया गया है, जैसे कि ये देखिए पूरा इन्फेक्शन की वजह से पूरा रेड हो गया है, ठीक है। इसकी आईलिड जो होती है, आईलिड की जो इनर लेयर, ये जो इनर लेयर है इसके अंदर की, ये भी आपको रेड काज करेगी, ठीक है। तो ये कंजक्टिवाइटिस का जनरल फिगर मैंने देकर बताया है, समझाया है आप लोगों को। फिर बताते हैं जो टाइप रहेंगे कंजक्टिवाइटिस के, उसमें पहले हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानेंगे। बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस है, ये भी कुछ बैक्टीरिया रहेंगे, उनकी वजह से होंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया हुआ है स्टाफाइलोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, जो कि आपके स्किन या रिस्पायरेटरी सिस्टम में के जरिए आपको ये काज करेगा कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो एंड इंसेक्ट्स, फिजिकल कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, टचिंग the eye with unclean hands, or using contaminated eye makeup or other potential cause of this infection। जो ये इन्फेक्शन होता है या ये तो कुछ बैक्टीरिया के जरिए होता है, और तो और कुछ फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि आपस में छूने से। जैसे कि क्या हुआ, आपके आंसू आया है, आपने उसको ऐसे छुआ है, उसके बाद क्या हुआ है कि आप हैंड शेक कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को छू लिए हैं, उसके बाद वो दूसरा पर्सन, हेल्दी पर्सन आया, वो भी उसी चीज़ को छू लिया है, उसके कारण ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। और तो जो मेकअप रहता है, आई मेकअप जो रहता है, ये आपस में शेयर करने से भी ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। और जो अनक्लीन हैंड, मतलब कि आपके जैसे इन्फेक्शन है तो आपने उसको क्लीन नहीं किया है, स्टरलाइज नहीं किया है, या आपने सैनिटाइज नहीं किया है, उसके सैनिटाइज किए बिना आप दूसरे हेल्दी पर्सन को छू रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। और कहते हैं कि लोगों को ये भ्रम है कि आंखों के दूसरे के इन्फेक्शन को देखने से आपको ये काज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखने से कोई ये बीमारी नहीं होती है। ये होता है ऐसा है कि जब किसी हेल्दी पर्सन जब सामने जाता है दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के, तो इन्फेक्टेड पर्सन क्या रहता है कि वो अपने जानबूझ के तो नहीं, लेकिन क्या कहता है कि जब आंसू आते रहते हैं तो उसको पोंछता रहता है ऐसे ऐसे करके। तो वो बाद में क्या करता है, वो हैंड शेक कर रहा है हेल्दी पर्सन से, या किसी और माध्यम से आपको उसको टच कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उस पर्सन को भी हो सकता है, ना कि ये देखने से होता है, ठीक है। ये एक गलतफहमी है या एक भ्रम है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। और देखते हैं इसी के बारे में। दूसरा है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं। ये जो है कास्ड बाई कंटेजियस वायरस दैट ट्रांसमिट on exposure to coughing or sneezing on individual with upper respiratory tract infection। मतलब कि वायरल जो कंजक्टिवाइटिस है, मैंने बताया था कि ये एडिनो वायरस या रैना वायरस, जो कि बारिश में या फिर आपके कॉमन कोल्ड रहता है, या फिर कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो इन्फेक्ट करता है, उसके समय जो स्नीजिंग या कफिंग होती है, उसमें जो वायरस रहता है, उन वायरस के जरिए ये आपके वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। द वायरस में आल्सो स्प्रेड अलोंग द बॉडी ओन म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो वायरस है आपको काज कैसे करता है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है उसके जरिए ये आपको काज होता है, या ये आपको फैलता है, ठीक है। कनेक्टिंग द लंग्स, थ्रोट, नोज, ईयर, डक्ट्स एंड कंजक्टिवाइटिस। जो ये वायरस है स्प्रेड होता है बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, और कनेक्टिंग लंग्स, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो लंग्स जो कनेक्ट होती है उससे, और थ्रोट और नोज, टीयर डक्ट्स, जो कि आँख से जो आँख की जो वो रहती है आपकी डक्ट्स रहती हैं, उनके जरिए ये इन्फेक्शन आपको काज होता है, ठीक है।
तो मेनली तो यही जान लीजिए कि जैसे बैक्टीरियल में कोई ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे जिनके द्वारा आपको ये कंजक्टिवाइटिस काज रहेगा, जिसमें नाम भी मैंने बता दिया, स्टाफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, इनके जरिए काज होगा। और दूसरा आपका रहेगा वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपके एडेनोवायरस या राइना वायरस, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो इन्फेक्शन काज करते हैं, जो वायरस उनके जरिए ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। अब बात करते हैं एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस रहा, उसमें भी कुछ एलर्जिक चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या किसी ड्रग से एलर्जी है, उसके कारण आपको ये काज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद इसके हम देख लेते हैं सिम्टम्स। क्या इसके सिम्टम्स रहेंगे, क्या इसके लक्षण क्या रहेंगे जब ये आपको हो जाएगा, ये इन्फेक्शन आपको हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस, तो आपको क्या लक्षण रहेंगे। तो आप लोगों को पता होगा जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी आंखें जो होती हैं लाल या पिंक कलर की हो जाती हैं, आंसू बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं और बहुत आंखों में ईचिंग होती रहती है या इरिटेशन होती रहती है। ये सब जनरली सिम्टम है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है कि रेड और पिंक अपीयरेंस इन द वाइट पार्ट ऑफ आई एंड इनर आईलिड। रेड या पिंक कलर का अपीयरेंस होता है हमारी आंख का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें, और तो और इनर आईलिड की जो ये पलक रहती है उसके अंदर जो लेयर रहती है उसमें भी ये कलर अपीयरेंस देता है। दूसरा सिम्टम है आपका ईचिंग और ग्रिटी सेंसेशन इन द आई, मतलब कि आंख में जैसे बार बार आपकी खुजली हो रही है, बार बार लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, तो बार बार आप खुजली या ईचिंग कर रहे हैं, या ग्रिटी कुछ लग रहा है कि कंकर टाइप में पड़ा है, कड़कीला लग रहा है, बार बार दर्द फील हो रहा है। ठीक है, या ये सेंसेशन आपको लगता है बार बार आपकी आंखों में, ये एक सिम्टम हो गया। फिर है एक्सेसिव टीयरिंग और वाटरी डिस्चार्ज, मतलब कि जो आंसू रहता है एक मात्रा से ज़्यादा ही बार बार निकलते रहते हैं। ठीक है, और तो और वाटरी डिस्चार्ज मतलब कि वाटर का डिस्चार्ज होता है या आंसू ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, ये एक सिम्टम रहेगा। क्रस्टिंग ऑफ द आईलिड्स ओवर लेसेस स्पेशली इन द मॉर्निंग, मतलब कि जो आईलिड्स रहते हैं उसमें क्रस्टिंग हो जाती है, और तो और जो सुबह के टाइम नहीं, ये कीचड़ निकलता है आपकी आंखों से, या फिर गंदगी जो रहती है आंख से ज़्यादा निकलती है क्योंकि आंसू निकलते रहते हैं, उसके जरिए दर्द होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये भी एक सिम्टम रहेगा। बात करते हैं ये जो सेंसिटिविटी टू लाइट मतलब कि फोटोफोबिया, मतलब कि जो लाइट से रहेगा वो डर रहेगा, मतलब कि आँख को जब लाइट जो पड़ती है तो उससे जो होता है थोड़ा डर, या फिर कह ले कि उसमें दर्द या इरिटेशन, या फिर कह ले कि थोड़ा ऐसा फील होता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन रहेगा तो पहले से ही थोड़ा बहुत दर्द रहेगा, तो जब लाइट या प्रकाश के या सूर्य की लाइट पड़ेगी आपके आंखों पे तो और ज़्यादा इरिटेशन वो फील होगी। तो इससे क्या कहते हैं, इसीलिए डॉक्टरों ने क्या किया है, ब्लैक गॉगल लगाइए, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अब जब बाहर निकले तो चश्मे लगा के निकले, काले चश्मे बताए हैं डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया, तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि यही करें। इससे क्या होगा कि जब आप काले चश्मे लगाएंगे तो आपको जो आंसू भी निकलेगा, तो आप कोशिश जब ऐसे छूने की कोशिश करेंगे तो ऊपर चश्मा होगा, तो आप उसको टच भी नहीं कर पाएंगे आंसू को, तो भी ये कि एक प्रिवेंशन रहेगा कि आपको जब चश्मा लगाए हैं तो ये ऐसे ही आप छुएंगे, डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, तो आप किसी को हेल्दी पर्सन को मिलेंगे तो उसको इन्फेक्शन नहीं काज होगा, ये भी एक रहता है। और तो दूसरा तो यही सेंसिटिविटी टू लाइट से बचने के लिए, आंख को बचाने के लिए भी चश्मे यूज किए जाते हैं। स्वॉलन एंड टेंडर लिम्फ नोड इन फ्रंट ऑफ द ईयर के सामने जो लिम्फ नोड रहती है वो उसमें भी जो स्वेल हो जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये कुछ ऐसे सिम्टम रहेंगे कंजक्टिवाइटिस के जो जनरल हैं, जो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की। कंजक्टिवाइटिस जो आपको हुआ है उसको कैसे प्रिवेंशन करेंगे या कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उपचार करेंगे, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं इसमें। तो पहले बात करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस की, फिर बैक्टीरियल की बात करेंगे, फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की, फिर इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस की, इन सब की बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस की। यूजली वायरल पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस रिजॉल्व ऑन इट्स ओन विद हिम 1 to 2 वीक। ठीक है, ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ये अपने आप से 1 या 2 हफ्तों में ठीक हो जाता है। ठीक है, या फिर अप्लाइंग वार्म कंप्रेस, मतलब कि कुछ गर्म चीज को, इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं, इतना कि आप सहन कर सकें या फिर आप लोग फील कर सकें सही लग रहा है, तो उतना ही आप लोगों को इसको कंप्रेस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड
आर्टिफिशियल टीयर कैन हेल्प एलिवेट सिम्टम्स, मतलब कि जो ये सिम्टम रहेंगे वायरल कंजक्टिवाइटिस के, ये आपको वार्म कंप्रेस के जरिए और आर्टिफिशियल टीयर के जरिए आपको ये मदद करेंगे बचने में, ट्रीटमेंट करने में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जब होता है तब उसमें क्या होता है, हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लेते हैं, जैसे कि मॉक्सिसिलिन नहीं है, मॉक्सिसिलिन और डेक्सामेथासोन, जो कि मॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा आँख में उसको बचाएगा, और तो डेक्सामेथासोन एक अच्छा स्टेरॉयड है जो कि यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन में ही, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू ट्रीट बैक्टीरियल पिंक आई, मतलब कि एंटीबायोटिक जो होती हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या फिर कुछ ऑइंटमेंट होते हैं जो कि डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है प्रिस्क्राइब करता है। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे जो होता है जल्दी से जल्दी आप लोगों को ठीक हो जाता है। उसके बाद एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं। अवॉइडिंग एलर्जेंस जो आपके एलर्जी काज करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि इस चीज़ से हमको ये एलर्जी है, तो वो अवॉइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उस चीज़ से दूर रहें। एंड यूजिंग एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप, एंटीहिस्टामिन कुछ आई ड्रॉप रहेंगी उनको आप लोग यूज करिए, ठीक है। कैन हेल्प मैनेज सिम्टम्स, जो ये एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के जो सिम्टम रहेंगे उसमें क्या करेंगे हम, एंटीहिस्टामिन जो आई ड्रॉप रहेंगी या ऑइंटमेंट रहेंगे एंटीहिस्टामिन के, एंटीहिस्टामिनिक, वो हम यूज करेंगे जिससे हमको ये सिम्टम सिम्टम से थोड़ा मदद मिलेगी या फिर इस कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने में मदद मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस। इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं। इसमें फ्लशिंग द आई विद हिम क्लीन वाटर कैन हेल्प रिमूव द इरिटेंट्स। इरिटेशन जो रहती है आंख में, बार बार इरिटेशन या इचिंग रहती है, ये भी एक कंजक्टिवाइटिस है। इसमें क्या होता है, हम कोशिश करेंगे कि ठंडे पानी या साफ पानी रहेगा उससे बार बार धुलेंगे आंख को, तो उससे जो है आपको मदद मिलेगी या उसको ट्रीट करने में आपको कुछ मदद मिलेगी। या फिर आर्टिफिशियल टीयर्स कैन प्रोवाइड रिलीफ। आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं जो जिससे आपको बार बार धुलने से आपकी आंख को जो है रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। तो अब हम कुछ प्रिवेंशन पढ़ लेंगे। प्रिवेंशन के कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमको इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे घर में और भी लोग रह रहे हैं, स्पेशली बच्चों, जैसे नहीं बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी काज होता है, तो उनको बचाने के लिए कुछ प्रिवेंशन रहेंगे जो कि हम अपने आप में कोशिश करेंगे कि बचे और ये पालन करें इन जो पॉइंट्स रहेंगे उनका, जिससे हम इन्फेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा काज ना करें, ठीक। उसी के कुछ प्रिवेंशन रहेंगे, जैसे कि पहला है वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली स्पेशली आफ्टर टचिंग आई और फेस। मतलब कि जो आप इन्फेक्शन हो गया ना उसके बाद क्या होता है, आप आंख को या फेस को बार बार छू रहे हैं, उसके बाद कोशिश करिए कि आप बार बार हाथ को धुलिए, हाथ को सही अच्छे पानी से धुलिए, बार बार हाथ धुलिए, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं काज होगा। दूसरा है अवॉइड टचिंग और रबिंग आई, मतलब कि आंख को बार बार टच मत कीजिए या फिर रब, मतलब कि बार बार मसलिए मत, कि नहीं होता कि इरिटेशन या ईचिंग तो होती है, लेकिन उससे कोशिश करिए कि आप रोकिए अपने हाथ को कि नहीं छूना है हमको बार बार, जिससे और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। जब मसलेंगे तो और ज़्यादा आंख को दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर है अवॉइड शेयरिंग टॉवल। जो टॉवल्स रहती हैं, हम लोग टॉवल्स यूज करते हैं घर में, तो उसको शेयर ना करें। जिसे अपना है तो एक पर्सनल अलग रख ले, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है आपके जरिए दूसरे को भी फैल सकता है, तो ये कोशिश करिए कि ना कम से कम ना शेयर करिए। एंड वॉश क्लॉथ को भी ना दीजिए कि आप धुलने के लिए कि किसी को और को, जिससे उसको भी हो जाए। आई मेकअप विद अदर्स, मतलब कि कहा है कि जैसे कि जो टॉवल रहेंगी या वॉश क्लॉथ रहेंगे या फिर आई मेकअप रहेगा या फिर और भी कुछ इससे रिलेटेड रहेंगे, उनको कम ना शेयर करिए, अवॉइड करिए शेयर करना। अगला पॉइंट है चेंज पिलो वेस्कस एंड वॉश क्लॉथ रेगुलरली ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब आपको इन्फेक्शन हुआ रहता है तब आप कोशिश करिए कि जो आपकी पिलो नहीं रहती है उसके ऊपर जो कवर रहता है उसको बारी बारी चेंज करते रहिए, ठीक है। और जो आप जो कपड़े पहनने हैं वो रेगुलरली धुलिए, वॉश करिए, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट रहेगा। स्टे होम फ्रॉम वर्क, मतलब कि काम जो आपको काम भी करना रहेगा ना, तो आप कोशिश करिए कि घर पर रहकर आप काम करिए।
और स्कूल अंटिल सिम्टम रिजॉल्व। जब तक आपके सिम्टम पूरी तरह से सही नहीं हो जाते हैं तब तक आप कोशिश करिए कि घर पर ही रहिए, ठीक है। स्पेशली वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आप कोशिश करिए कि आपको जब तक ये सिम्टम से राहत नहीं मिल जाती है, आपको पूरी तरह से सही नहीं हो जाते हैं, तब तक आप कोशिश करिए घर पर रहिए। और ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जैसे कि आपको बार बार आपको आंख धुलना रहेगा ठंडे पानी से, या फिर टचिंग, बार बार आंख को टच या रब ना करिएगा, या फिर आपको टॉवल रहेंगे या आई मेकअप रहेगा उसको शेयर मत करिए, या फिर जो पिलो कवर रहेंगे उनको कोशिश करिए कि बार बार आपको चेंज करते रहिए और कपड़े धुलते रहिए जब इन्फेक्शन हो। उसके बाद घर पर रहिए जब तक आपको ये सिम्टम से रिलीफ ना मिल जाए, ठीक है। और बाहर निकलिए तो कम से कम आपको काले चश्मे लगा के निकलिए, ताकि आपको लाइट से जो है, लाइट फोबिया होती है उससे थोड़ा रिलीफ मिले। तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स दी हुई हैं, तो आप लोगों को दे रहे हैं। बाकी आप लोग कोशिश करिए कि जब आप लोगों को इन्फेक्शन होता है तो आप डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको जो ड्रग प्रिस्क्राइब करे उससे लीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं जैसे कि ड्रॉप्स के बारे में। जैसे कि पहली है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन 0.5 वेट बाई वॉल्यूम। ये कुछ एक ड्रॉप रहेगी जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये 0.5% वेट बाई वॉल्यूम की बनी हुई ड्रॉप है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा सही ड्रॉप है। और तो और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये जिसको सिप्लॉक्स आई, ईयर, आंख में और कान दोनों में डालने के लिए ये यूज की जाती है ड्रॉप, ठीक है। ये 10 ml में लगभग आती है, सिप्ला की कंपनी की है, ठीक है। उसके बाद है लुबियार्क या लुबिरेंट आई ड्रॉप होती है, ये भी एक अच्छी ड्रॉप है, जिसमें कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोस ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता है ये, ठीक। ये 10 ml में होता है, सोडियम कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोस से बना हुआ होता है, ये भी इन्फेक्शन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हिमालय की कुछ एक ड्रॉप निकली है जैसे कि ऑप्टा केयर आई ड्रॉप होती है, ये भी जो रिलीव आई स्ट्रेन एंड रेडनेस एंड ड्राइनेस, जो आंख में जो रेडनेस रहेगी या फिर ड्राइनेस रहेगी उसको ट्रीट करने में मदद करेगी। तो ये कुछ हमने ड्रॉप्स दी हैं, ठीक है। तो ये जनरली ड्रॉप हैं जो यूज की जाती हैं। इसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो कि जब ज़्यादा लंबे समय तक ये बीमारी रहती है, आपको ठीक नहीं होती है, तो कोशिश करते हैं डॉक्टर कि आप खाने से भी इस इन्फेक्शन को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। जैसे मॉक्सीसिप एंटीबायोटिक हो गई, उसको यूज करने से, या एजिथ्रोमाइसिन हो गई, उसको यूज करने से, ठीक है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स रहेंगी, यूज करनी पड़ेंगी, जिससे आपको सही हो जाएंगी। और आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जब इन्फेक्शन हो तो अपने आप से ट्रीट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन आपको काज हो सकता है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है, विजन में दिक्कत आ सकती है आगे चल के। तो ठीक यही कोशिश करिए कि आप जब इन्फेक्शन हो तो आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को और जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उससे दूर रखिए, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप हेल्दी रहिए, आप कोशिश करें कि दूसरों को इन्फेक्शन ये ना हो। तो कुछ हमने पॉइंट्स बताए हैं, वो भी कोशिश करिए कि आप लोगों को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और जो भी आपको कुछ और दिक्कत रहती हैं तो आप लोग कमेंट करिए, ताकि हम लोग आगे चल के इस बारे में डिस्कस कर सकें, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।